ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन महासंघ द्वारा बस संचालन को लेकर निष्पक्ष जांच के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन पर लगाए गए आरोप निराधार बताते हुए आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जी हां, ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन महासंघ बालाघाट ने कलेक्टर मृणाल मीणा से बस संचालन को लेकर संक्षिप्त बात रखी। आपको बता दें कि जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा जिला कलेक्टर को गलत जानकारी देकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके जवाब में आज ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन महासंघ बालाघाट के द्वारा जिला कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात कर जिला बेरोजगार मजदूर साथियों को सेवा भाव से बस संचालन करने की बात कही, जहां बेरोजगार मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए एक स्थान से सुरक्षित स्थानों पर काम करने जा सके, जिसके लिए आज ऑल इंडिया बस एसोसिएशन के सभी सदस्यों द्वारा एकजुट होकर जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बात रखी गई। वहीं हमारे चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन के वसीम खान द्वारा बताया गया कि हाल ही में जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा ऑल इंडिया बस सर्विसेज पर लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए सही मापदंड में बस का संचालन करने की बात कही। हमारे द्वारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए अच्छे लग्जरी बस का संचालन शुरू किया गया, जिसे सभी मापदंड के आधार पर संचालित किया जाता है। हमारे द्वारा क्षेत्र के मजदूर भाइयों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित सही स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ऑल इंडिया बस सर्विसेज परमिट लिया गया। वहीं ऑल इंडिया बस सर्विसेज एसोसिएशन के सदस्य अब्दुल भाई के द्वारा बताया गया कि बालाघाट जिला बेरोजगारी से तंग आकर मजदूर साथी अपने लालन पोषण के लिए बालाघाट जिले से अन्य स्थान पर पलायन कर रहे हैं, जिसमें कई युवा साथी बूढ़े बच्चे गायब हो चुके। इसका विशेष कारण जिले से जाते वक्त पलायन करते समय ट्रेन एवं बस में सफर करते समय अनेकों बस ट्रेन बदलना एवं उसी वक्त बच्चे बूढ़े एक दूसरे से जुदा होकर आज दिनांक तक न एक भी न हो सके। इस बात का उदाहरण है कि आगामी समय के लिए हमारे द्वारा ऑल इंडिया बस परमिट लेकर क्षेत्र के बेरोजगार साथियों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि एक विश्वसनीय रूप से क्षेत्र के मजदूर भाई एक साथ एकजुट होकर अपने मुकाम की ओर समय अनुसार पहुंच पाते हैं, जिसका साथ हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी दे रहे हैं। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि बस एसोसिएशन के बीच आपसी सामंजस्य बनाते हुए निष्पक्ष जांच कर हम सभी को समझाइश करते हुए उचित कार्रवाई करें। जी, आपका परिचय? मैं अब्दुल शफात। अच्छा, ये बताएं, आप लोगों के यहाँ पर जो है ये बसों को परमिट को लेकर के लगभग आरोप लगे जा रहे हैं, ये क्या है और किस तरह से निराधार है? ठीक बात कही आपने, पूछिए। ये लोकल बस संगठन बालाघाट द्वारा हमारे ऑल इंडिया बसों को एक आरोप लगाया गया है कि ये परमिट अवैध तरीके से इन लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो कि वैध है। ओमिक्रॉन के टाइम पे माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने जनता की परेशानी को देखते हुए ये परमिट वन नेशन इशू किया। इसमें जनता को बहुत तकलीफ हुई थी। इस तकलीफ को देखते हुए हमको ये लगा कि हमने यहाँ से गाड़ी चलानी चाहिए, तो उस परमिट के आधार पे हमने अपनी बसें चालू की। और हमारा जो जिला है बालाघाट और लांजी क्षेत्र, बैयर क्षेत्र, इस क्षेत्र में लेबर लोगों के उदर पोषण के लिए, जनता के उदर पोषण के लिए कोई संसाधन नहीं है। वहाँ के जो लेबर है वो कमाने हैदराबाद जाते हैं, जिस कमाई से वो अपना उदर पोषण करते हैं। उस जनता की सेवा के लिए, जन सुविधा को देखते हुए हमने वो बसें चालू की। और आज भी ये कंडीशन है जिले की कि बहुत से लेबर ऐसे जो ट्रेनों से धक्के खाते भी जा रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी, किसी के बच्चे गायब हो गए। आज भी कई लोग गायब हैं जिले के, वहाँ कमाने जाने वाले जो ट्रेनों से गायब हो गए, रास्ते से गायब हो गए। हमने ये साधन जनता की सेवा को देखते हुए चालू किए हैं। और इस गाड़ी को चलाने में, ये गाड़ियों को चलाने के लिए हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, न कि कुछ मोटा पैसा कमाने वाले बड़े बड़े नगर सेठ जो हैं, जिन्होंने 40-40 परमिट लेके रखे हैं अपनी गाड़ियों के। और देखो, लांजी से आमगांव भी गाड़ी चल रही है, जिसकी दूरी है 25 किलोमीटर,
और वहाँ की दूरी 25 किलोमीटर होने के बावजूद वहाँ जो लांजी से आमगांव गाड़ियाँ चल रही है वो 1 घंटे में तय कर रही है, जिसको एक्चुअल टाइम 35 मिनट लगना चाहिए, 30 मिनट लगना चाहिए। और लांजी से रिसेवाड़ा आप 12 बजे के बाद 2:30 बजे तक देखो लोग कितने परेशान रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ के मोटे पैसे कमाने वाले जितने भी लोग हैं, ये जो लोकल मोटर मालक है, इन लोगों ने आपसी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए ये आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा अधिकारियों से अनुरोध है कि आप इसकी विशेष जांच कर निष्पक्ष नम्र निवेदन है कलेक्टर महोदय से भी, हमारा एसपी महोदय से भी, निष्पक्ष जांच कर आरटी साहब को भेजें, निष्पक्ष जांच कराएं और इसका सही। आपका परिचय? नसीम का। अच्छा ये बताएं, आपके यहाँ पर जो अभी बस एसोसिएशन के द्वारा जो है आरोप प्रत्यारोप चले जा रहे हैं, क्या मामला है, क्या मामला? ये टोटल निराधार है। उनका ये आरोप है कि नेशनल परमिट की सारी बसें जो चल रही है XYZ, है ना, जो उस गंतव्य से स्टार्ट होकर अन्य जो अंतर्राज्यीय जो स्टेट है वहाँ जाके नहीं छोड़ रही, लोकल की सवारियाँ उतार रही है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ पब्लिक ही इसमें काम हो, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब भाई है, सब अपना अपना हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को गुमराह ना करे। जबकि चूंकि लोकल के जो ऑपरेटर है उन्हें हर 15-15 मिनट की टाइमिंग पे परमिट लेके बैठा हुआ है, जबकि उस रूट पे उस परमिट पे कोई बस बहुत कम बसें चल रही है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा डिले लेके चल रही है, और कभी कहीं जाके आधा घंटा ड्रॉप कर रही है बसें, कहीं 1 घंटा खड़े रह रही है, और फिर उसी परमिट पे आगे जाके गाड़ी गंतव्य की ओर जाती है। और आपके यहाँ की बसों की बात करें, परमिट भी हैं, ऑल इंडिया परमिट बात कर रहे हैं जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये किस तरह से निराधार है? बिल्कुल निराधार है कि भाई नेशनल परमिट का नियम है कि अगर एक स्टेट से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, हर जहाँ से टिकट उन्हें कटवाया है वो अपने गंतव्य के और जहाँ भी जिस स्टेट के लिए कटाया है उस स्टेट में जाके उसको छोड़ना है। अगर हम बीच से कहीं सवारी उठा रहे हैं लोकल की, वो गलत है। और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच होना चाहिए कि अगर हम गलत है तो हम पे कार्रवाई करें, अगर वो लोकल परमिट लेके बैठे और गलत जानकारी आपको अपडेट करते उन पर भी कार्रवाई जी। अभी जैसे इसके पूर्व भी इनकी खुद की भी बसें चल रही थी, जो लोकल ऑपरेटर है उनकी बसें भी लांजी टू हैदराबाद बसें चल रही थी। अब ये क्यों नहीं चला रहे हमको नहीं पता, या चला रहे हमको ही नहीं पता, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामंजस्य वाली बात है, आपसी बैलेंस बना के बात करें, और हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि किसी एक तरफा कार्रवाई की ओर ना जाए, टोटल दोनों पक्ष को लेके चले, और क्या ओरिजिनलिटी क्या है इसमें, सच्चाई क्या है उसको जांचे, और जो अगर हम गलत लगते हैं तो उस पर कार्रवाई करें। आपका परिचय? नसीम।